नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात कर्म का विशेष महत्व है। इन कर्मों के प्रतीक हैं हमारे हाथ, और कर्मों को विशेष महत्व देते हुए हम प्रातः काल ही हाथों के माध्यम से ईश्वर का स्मरण करते हैं। आइए इसी से संबंधित एक श्लोक का वाचन करें। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। इस श्लोक का अर्थ है कि हमारे हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, हमारे हाथों के मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है और हाथों के मूल में गोविंद अर्थात साक्षात ईश्वर का वास होता है। अर्थात हाथों के कर्म द्वारा ही हम धन, विद्या तथा श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। परंतु इन कर्मों के लिए हमें सच्चा मार्ग दिखाने वाला गुरु होता है, और गुरु ही हमें जीवन में ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। इसीलिए गुरु को कहा गया है कि वह सृष्टि करता है, वह संहार करता है और वह पालन करता है। आइए इसी से संबंधित एक श्लोक का वाचन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वरूप है, गुरु ही पालनकर्ता विष्णु स्वरूप है तथा गुरु ही संहारकर्ता शिव स्वरूप है। अर्थात गुरु जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु ही हमें ईश्वर से मिलाते हैं। नमस्कार। आज मैं भारतीय संस्कृति के खजाने से एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में निरंतर कर्म करके अपना विशेष स्थान कैसे प्राप्त किया जाए, इस बात का प्रतीक है। यह कहानी है नन्हे बालक ध्रुव की। किस प्रकार एक नन्हा बालक ध्रुव आज भी सितारा बनकर जगमगा रहा है। बालक ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, बड़ी रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि। बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति के साथ जंगल में रहा करते थे, जबकि महाराज उत्तानपाद के पास उनकी छोटी रानी सुरुचि और पुत्र उत्तम रहते थे। बालक ध्रुव पिता से मिलने के लिए महल आया जाया करते थे। बालक ध्रुव का व्यवहार इतना अच्छा था कि पिता को उनका विशेष स्नेह प्राप्त था। यही बात छोटी रानी सुरुचि को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती थी। एक बार बालक ध्रुव जब पिता से मिलने के लिए महल आए तो पिता सिंहासन पर बैठे हुए थे। पिता की गोद में चढ़ने के लिए दौड़ते हुए बालक ध्रुव सिंहासन की तरफ बढ़े। यह देखकर महारानी सुरुचि का मन गुस्से से भर गया और उन्होंने ध्रुव की बाँह पकड़कर उन्हें नीचे खींच लिया और बड़े क्रोध से बोली, यह सिंहासन और पिता की गोद मेरे पुत्र उत्तम का है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस घटना से बालक ध्रुव को बहुत दुख हुआ। वे निराश होकर वन को चले गए। जंगल में जाकर उन्होंने अपनी माँ को सारी बातें कह सुनाई। माँ ने बेटे को समझाया और बोला, बेटा ध्रुव, बड़ों की बात का
कभी भी बुरा नहीं मानते हैं। यदि माता सुनीति ने तुम्हें क्रोध में कुछ कहा भी है तो उसके पीछे एक विशेष अर्थ है। माता पिता के हृदय में तथा संसार में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए बच्चों को अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तुम्हें भी अच्छे कर्म करने चाहिए। इसी से तुम्हें पिता के हृदय में स्थान प्राप्त होगा। बालक ध्रुव ने माँ से पूछा, माँ, मैं पिता के हृदय में उच्च स्थान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? माता ने कहा, अच्छे कर्मों का मार्ग तो सच्चा गुरु ही दिखा सकता है। माँ की बातें सुनकर और उन्हें समझकर सच्चे गुरु की तलाश में ध्रुव निकल पड़े। जंगल में भटकते हुए ध्रुव पर नारद मुनि की दृष्टि पड़ी और नारद मुनि ने आकर ध्रुव से पूछा, नारायण नारायण, बालक, इतनी छोटी सी आयु और तुम इस तरह से जंगल में भटक रहे हो, आखिर तुम्हें कष्ट क्या है? ध्रुव ने नारद मुनि को प्रणाम करते हुए कहा, मुनिवर, मैं सच्चे गुरु की तलाश कर रहा हूँ। नारद मुनि ने पूछा, आखिर सच्चे गुरु से तुम्हें क्या चाहिए? तब ध्रुव ने कहा, मुझे पिता के हृदय में और परम पिता के पास सर्वोच्च स्थान चाहिए। ध्रुव की बातें सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, यह तो बहुत ही आसान काम है। तुम भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करो, वे सच्चे भक्तों के हृदय की बात अवश्य सुनते हैं। नारद मुनि की बात सुन करके ध्रुव तुरंत ही परमपिता परमेश्वर की तपस्या में लीन हो गए। ध्रुव की घोर तपस्या, निरंतर अभ्यास और सच्चे हृदय को देख करके स्वयं विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ध्रुव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सच्ची लगन ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हें अपने पिता के हृदय में तथा पृथ्वी पर उनके सिंहासन पर स्थान प्राप्त होगा ही होगा। उसके पश्चात जब तुम इस संसार से मुक्त होगे तो मेरे भी हृदय में तुम्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। तुम मेरे सभी प्रिय भक्तों में से एक कहलाओगे और तुम इस संसार को लगातार दिशा दिखाओगे। तुम अंतरिक्ष में तारा बनकर जगमगाते रहोगे। ऐसे बालक ध्रुव ने पिता के राज्य पर 100 वर्षों तक कुशलता से शासन किया और इस संसार से मुक्ति के बाद वे परमपिता विष्णु के हृदय में स्थान को प्राप्त करते हुए आज भी इस धरती पर लोगों को दिशा दिखाते हैं। वे आज भी एक तारा बनकर जगमगा रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के कड़वे वचन भी हमारी भलाई के लिए ही होते हैं। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें निरंतर अभ्यास के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चे गुरु के बताए मार्ग पे चलकर ही हम अपने जीवन में तथा संसार में सही स्थान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में एक नई कथा, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।